हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड हैं। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मित्र मेला वर्ष 1900 में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो राइट आंसर है सुवाली का युद्ध। सर थॉमस लो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था? तो राइट आंसर है जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अफीम युद्ध अंग्रेज़ों और किसके बीच लड़े गए थे? तो राइट आंसर है चीन के बीच। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है सैयद अहमद खां के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था? तो राइट आंसर है मैसूर। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? तो राइट आंसर है असम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो राइट आंसर है वाजिद अली शाह। मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान के बीच में। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। चंदेल शासकों ने खुजराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुंघोली संधि ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच हुई थी। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने वर्ष 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। इसे बगभंग आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को मुगलों के महान शासक के दौरान आगरा में निर्मित किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश और राज्य में खुजराहो स्मारक चंदेल राजवंश के उत्तम प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर है लाहौर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबंद करने का दायित्व गुलबदन बेगम को दिया था। एक मोरक्को यात्री है जिसने अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो नाम है इसका इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। एग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुलाम वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों कल्लड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम राजतरंगिणी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाज़ा किस शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर है अकबर ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। दोस्तों पर्युषण जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ था जब लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पीय असाधारण और दर्शनीय स्थल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, अरविंदो घोष का जन्म
कलकत्ता अब कोलकाता में 15 अगस्त को 1872 को हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाल में धर्म 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए द्वारा केसर हिंद की उपाधि से प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार इन्हें लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को लड़ी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1883 में लॉर्ड रिपिन द्वारा पेश किया गया एल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक है। मोरोपन तंबे और भगीरथी स्प्रे की पुत्री के रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई दोस्तों। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष 1931 में फांसी की सजा दी गई थी। बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वैसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये सही मिलान नहीं है दोस्तों। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में महारानी गायत्री देवी के रूप में जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम राजा राम रखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों। संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक प्रशिक्षण रामानंद नामक गुरु से प्राप्त किया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, बनवाया गया था। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाती हैं। श्वेतंबर और दिगंबर जैन के रूप में जाना समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। कथन किसका है? सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए। ये कथन महात्मा गांधी का है। शिवाजी के उस पुत्र का नाम संभाजी था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था जब उसे मुल्तान पर हमला किया था। गुरु रविदास को चरमकार संत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। नेहरू लियाकत समझौते पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष 1911 में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1772 में कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। चिपको आंदोलन पेड़ों को काटने से बचाने से संबंधित है। मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने महानतम स्तर पर पहुंचा था? तो राइट आंसर औरंगजेब। आगे क्वेश्चन आपके सामने। गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया है। कनिष्क एक कुषाण राजा था दोस्तों। मराठा शासनकाल में स्वदेशी मुखी राजस्व पर वसूल किया गया कर था दोस्तों। देवनागरी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 1857 में मंगल पांडे को किस जगह फांसी पर चढ़ाया गया था? तो राइट आंसर है बैरकपुर में। सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था। पुंचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मणिपुर का। प्रिंस खुर्रम किस रूप से जाना जाने लगा? तो राइट आंसर है शाहजहां के रूप में। इंदिरा गांधी ने
बाल चक्र संधि की स्थापना की, जहां बच्चों को बुनाई और कताई करना सिखाया जाता था। भारत को भारत की आज़ादी अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था? तो राइट आंसर है मीर ओस्मान अली खान। ये हैदराबाद का अंतिम निज़ाम था। कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? तो राइट आंसर है सूरदास। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो राइट आंसर है पुर्तगाल के साथ में। सारनाथ स्तंभ का चक्र किससे इंगित करता है? तो राइट आंसर है प्रगति को। अगला क्वेश्चन है, तीनकठिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है चंपारण से। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय किस में पाया गया है? तो राइट आंसर है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो राइट आंसर है हिंदू कुश। अगला क्वेश्चन है, किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता? तो राइट आंसर है मैसूर का विलय। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो राइट आंसर है पावापुरी। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगालियन गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? तो राइट आंसर है हंटर आयोग का गठन। किस प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी? तो राइट आंसर है मिहिर भोज ने। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है तलवंडी में। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है सारनाथ में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो राइट आंसर है सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है जमान शाह ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर विलियम बेंटिंग। नामांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है खानवा युद्ध के पश्चात। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ पे ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर और किसान पार्टी के सहेल सिंह जोश इसका आंसर हो जाएगा। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है 15 से 16वीं शताब्दी में। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अहमद शाह प्रथम। आगे क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश का संबंध अग्रिकुल से नहीं है? तो राइट आंसर है चंदेल। बंगाल की विख्यात संत चैतन्य किस शासन के समकालीन थे? तो राइट आंसर अलाउद्दीन हुसैन शाह के। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है धर्मपाल ने। भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो राइट आंसर है लॉर्ड लिटिन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है पतंजलि। मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है पाटिल। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुन लगाया गया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो राइट आंसर है 1856 ईस्वी में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है अहिंसा। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है पवनार से। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद में। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर 1900 में। बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। दोस्तों चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। तो राइट आंसर है राज चोल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो राइट आंसर है सेन वंश ने। अगला क्वेश्चन है, कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतियात में किया गया था? तो राइट आंसर है कालीबंगा। कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है कामरेड। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऋषभ देव को। कुलीन प्रथा किसके शासनकाल से संबंधित था? तो राइट आंसर है सेन। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो राइट आंसर है रणथंभौर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है पतंजलि। आगे क्वेश्चन है कि शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है चालुक्य तंजौर। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो राइट आंसर है जप्ती प्रणाली। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है चारवाक। अगला क्वेश्चन है, बगदाद निवासी अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर है महिपाल। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? तो राइट आंसर है गयासुद्दीन आजम शाह ने। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1893 में। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो राइट आंसर है जहांगीर। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो राइट आंसर है 8वीं सदी। सूरदास ने अपनी रचनाओं में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो राइट आंसर है ब्रिज भाषा का। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है पश्चिमी गंग ने। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है चैतन्य को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर है मेहरगढ़। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो राइट आंसर है नगीना मस्जिद। अमीर खुसरो किसके शिक्षित है? तो राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया के। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी दोस्तों, खालिस्तान में यहाँ आ जाएगा जमींदार प्रणाली। पुरातात्विक अवशेष के रूप में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो राइट आंसर है युगल शवाधान। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर है हेक्टर मुनरो ने। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है? तो राइट आंसर है पटना साहिब। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई? तो राइट आंसर है हुमायूं। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है चंपारण। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो राइट आंसर है सतपथ ब्राह्मण में। मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सन कबीर किसके शिक्षक थे? तो राइट आंसर है रामानंद के। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो राइट आंसर है संस्कृत। किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। सांस्कृतिक कवि राजशेखर महिपाल दरबार में रहते थे दोस्तों। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? तो राइट आंसर है अकबर। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो राइट आंसर है चार्ल्स मेटाकाफ को। बंगाल का प्रसिद्ध कोसिजूरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ था? तो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? तो राइट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर है बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है हरिदास। आगे क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है धरी। किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सासाराम में। कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, सियादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो राइट आंसर है जैन धर्म का।
जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो राइट आंसर है महावीर ने। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी? तो राइट आंसर है रणजीत सिंह। किस नवपाषाणिक स्थल से गलत निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर है बुलझोम। किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से। मौर्य काल में किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो राइट आंसर है खान। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? तो राइट आंसर है इलाहाबाद अधिवेशन में। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है भामपुरू। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? तो राइट आंसर है मसाला। बरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो राइट आंसर है तीस। मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो राइट आंसर है जहांगीर ने। किस वर्ष कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पारित किया गया था? तो राइट आंसर है 1850 में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर के। कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? तो राइट आंसर है कलचुरी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसी विदेशी ने अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है इलाहाबाद अधिवेशन में। कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद को। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? तो राइट आंसर है कृष्णाशयी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1469 ईस्वी में। कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथिल से नहीं पाए गए हैं? तो राइट आंसर है उत्तम किस्म के जौ। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा पर एक भाग मराठा को दे दिया था? तो राइट आंसर है अली वर्दी खान ने। इनमें से किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? तो राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर है पाली भाषा में। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र को। कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो राइट आंसर है तुकाराम। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह का। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। कम से कम 10 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है तानसेन को। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो राइट आंसर है फूलों की सजावट को इकेबाना कहा जाता है जापान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मक्खली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो राइट आंसर है आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है झारखंड से। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। वैशाखी की राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, तो पंजाब का प्रमुख त्यौहार का नाम वैशाखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका मैसूर के निकट। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है जरथुस्त्र। एफिल टावर के डिजाइनर थे? तो राइट आंसर है सर गुस्ताव एफिल। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 7 अजूबों में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मैक्सिको में। किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो राइट आंसर है सलार जंग संग्रहालय को। भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ थे? तो राइट आंसर है गृह मंत्रालय के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। दूरदर्शन द्वारा आयोजित प्रथम धारावाहिक था? तो राइट आंसर है हम लोग।
सांची का महान स्तूप है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो राइट आंसर है सुनीता विलियम्स। शेरशाह का प्रमुख प्रतिनिधि कौन था? तो राइट आंसर है हुमायूं। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर है 1/3 भाग। अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा? तो राइट आंसर है अज्ञातशत्रु। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है संस्कृत शिक्षा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है भानुकुप से। हितोपदेश के लेखक है? तो राइट आंसर है नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है भरत मुनि ने। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो राइट आंसर है क्रो मैग्नम मनुष्य। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर है 9वां मंडल। वे स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वे है? तो राइट आंसर है इंडिका। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो राइट आंसर है इब्न बतूता ने। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था? तो राइट आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो राइट आंसर है गौड़ीय संप्रदाय से। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर है गुजरात का। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह है? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन। कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो राइट आंसर है दादू मियाँ। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो राइट आंसर है तंजौर। वे पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो राइट आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है लाहौर। भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो राइट आंसर है जमींदारों ने। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो राइट आंसर है टेराकोटा। पिलासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? तो राइट आंसर है हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राइट आंसर है मराठों ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो राइट आंसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। वे व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? तो राइट आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। वे सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। भारतीय इतिहास में बाजारे नियमों मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर है थॉमस कप। बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो राइट आंसर है गुलबर्गा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो राइट आंसर है फिरोज तुगलक ने। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है देवगिरी। देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो राइट आंसर है 1997 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो राइट आंसर है मुंबई। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है क्रोमेटोग्राफी। किस प्रकार आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बोरोन क्या है? तो राइट आंसर है उपधातु। नमक और चीनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे विषमांग मिश्रण कहा जाता है।
किसकी अणु संख्या एवं अणुभार एक समान है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। मलेरिया की दवा किससे निकाली जाती है? तो राइट आंसर है सिनकोना का एक पौधा होता है, इससे निकाली जाती है। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? तो राइट आंसर है टाइफाइड। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रण का। बायल का नियम द्रव की किस अवस्था से संबंधित है? तो राइट आंसर है गैसीय अवस्था से। वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है? तो राइट आंसर है बर्ड फ्लू। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन की प्रचुरता होती है। क्या रक्त के संचालन में मदद करता है? तो राइट आंसर है लिम्फोसाइट। कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो राइट आंसर है बोरॉन। क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो राइट आंसर है एम्पेसिलिन। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किसके बने हैं? तो राइट आंसर है ट्राइकैल्शियम फास्फेट के। किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं? तो राइट आंसर है दिल का दौरा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ के एक तने की अनुप्रस्थ काट में 50 छल्ले हैं, पेड़ की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 50 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। मक्का का परागण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है हवा के द्वारा। प्याज किसका एक परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है तने का। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर है एड्स। किसकी कुंद संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? तो राइट आंसर है औटू ग्रंथि। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है? तो राइट आंसर है लाइकेन तथा मास। समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोफिश। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वे दिखाई देगा? तो राइट आंसर है हरा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मस्तिष्क से। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, उसका सूत्र है? तो राइट आंसर है OL2। यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था में के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत मिश्रण कहलाता है? तो राइट आंसर द्रवित पेट्रोलियम गैस। पुष्प के जनक चक्र हैं? तो राइट आंसर है पुमंग और जायांग। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई? तो राइट आंसर है वक्र नलिका। क्लोरीन भुजे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनती है? तो राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। मोलस्क का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है कान्कोलॉजी। किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन में। एक शेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है ऑक्सीकरण, इसे ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं यानी कि मिराज दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किससे प्रतिरक्षित करती है? तो राइट आंसर है काली खांसी, टेटनस तथा डिप्थीरिया से। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वे परिवर्तित करता है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर है मुगलों ने। किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो राइट आंसर है बारदोली सत्याग्रह में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपने नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो राइट आंसर है कपास। फ्रांसीसी शासक के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो राइट आंसर है पौंडुचेरी। किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया था? तो राइट आंसर है वृत्त साहित्य का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लुम्बिनी में।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुश्रुत को। किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक संयोजक कौन थे? तो राइट आंसर है कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो राइट आंसर है महमूद गजनी ने। गढ़कटंगा किस जनजाति का साम्राज्य था? तो राइट आंसर है गौंड जनजाति का। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है ग्वालियर में। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस काल में भारत में शत्रुमुख पाए जाते थे? तो राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में। कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो राइट आंसर है मिहिर भोज। गांधी जी किन्हें अज्ञातशत्रु के नाम से बुलाते थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो राइट आंसर है अवनींद्र नाथ टैगोर ने पेंटिंग माई मदर बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है? तो दोस्तों दरगाह कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। दमयंती नामक पेंटिंग द्वारा बनाई गई थी? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती नामक पेंटिंग बनाई गई थी दोस्तों। पूना समझौता 1932 पर के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर है 1916 में। स्वराज पार्टी का गठन द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निशंभु सूदनी देवी का मंदिर द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर है चोलों के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चतुरगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महिषासुरमर्दिनी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकांतरित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो राइट आंसर है दक्षिणी भारत में। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान को। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात में। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमम किस वर्तमान राज्य से थे? तो राइट आंसर है तमिलनाडु से। नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है बिहार में। चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को एक के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर उर के रूप में जाना जाता था। हिंद स्वराज द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने में किया था? तो बॉम्बे में 1919 में किया गया था दोस्तों खिलाफत संगठन का समिति का संगठन। अगला क्वेश्चन है, मोट की मस्जिद के शासनकाल में बनी थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद बनी थी दोस्तों। किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इकलाइन स्थित है? तो राइट आंसर है राजराजेश्वर मंदिर पर। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण ने कराया था? तो राइट आंसर है चंदेलों ने कराया था दोस्तों। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर है चोरी चौरा कांड।
कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो राइट आंसर सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? तो राइट आंसर है केरल से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो राइट आंसर है दांडी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है कौटिल्य ने। कौन सा स्मारक स्थान युगम सही है? तो राइट आंसर है गोलकोंडा किला, हैदराबाद। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर है 1897 में। अकबरनामा और आईना अकबरी द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर है अबुल फजल के द्वारा। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह के बीच में। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो राइट आंसर है अकबर ने। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान में दांडी यात्रा हुई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 323 ईसा पूर्व। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में। किस स्वतंत्र सेनानी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो राइट आंसर है शिव। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैतन्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म के लिए। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है ई.वी. रामा स्वामी नायकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। बारडोली सत्याग्रह में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है वाराणसी को। कौन सा स्मारक स्थान युगम सही है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल, पश्चिम बंगाल। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तो राइट आंसर है जहांगीर के शासन में। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है नरसिंह ने। को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की माने जाता है? तो राइट आंसर है भील डाड़ा को। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1916 में। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो राइट आंसर है मट्टनचेरी महल को। ऋग्वैदिक काल में आर्यन किसकी देवी हैं? तो राइट आंसर है वन की। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1919 में। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल को। भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे को। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगो को किसने हराया था? तो राइट आंसर है बाबर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है कोच्चि में। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो राइट आंसर है वांधेला राजवंश। मैसूर महल को अब्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। एक खाली स्थान है, यहाँ पे मैसूर महल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक खाली स्थान है, यहाँ पे सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष आ जाएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर है बाबर। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? तो राइट आंसर है बक्सर की लड़ाई के बाद में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो राइट आंसर है मैकाले का मिनट पर आधारित था। दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है गुलामगिरी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी, पूना बन गया था राजधानी। दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन 1920 में।
जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो राइट आंसर है जनरल डायर। राजघाट महात्मा गांधी का स्मारक है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों के फौजदारों के नाम से जाना जाता था दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो राइट आंसर है यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है औरंगजेब। किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता था? तो राइट आंसर है हवा महल। किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रॉलेट, फिर दांडी मार्च दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। ये खाली स्थान है या मौर्य स्तंभ आ जाएगा। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है निज़ाम उल मुल्क आसफजा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है बिहार में। कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो राइट आंसर है खिज्र खां। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। तो राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राइट आंसर है दिनार। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो राइट आंसर है शुजाउद्दौला ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो राइट आंसर है अकबर। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो राइट आंसर है अफजल खां। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो राइट आंसर है मौर्य साम्राज्य की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआनजेंग भारत आया था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1920 में। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने ओडिसी में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो राइट आंसर है नरसिंह देव प्रथम ने। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो राइट आंसर है एलोरा। सिकंदर ने भारत पर हमला किया था? तो राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो राइट आंसर है मिहिर भोज ने। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर मलिक काफूर ने हमला किया था। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीति शक्ति हासिल की। तो राइट आंसर है प्लासी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिज़ाइन किया था? तो राइट आंसर है जॉर्ज विटेट ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो राइट आंसर है जयपाल को। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाहौर को। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। किस ब्रिटिश भारत पर पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग को। किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर है कालीबंगा।
19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु घासीदास ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है चंदेल ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी दोस्तों, ये खाली स्थान है, यहाँ पे औरंगजेब आ जाएगा। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो राइट आंसर है राजतरंगिणी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी दोस्तों, ये खाली स्थान है, यहाँ पे कपिल आ जाएगा। किसे देवनाम पिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अशोक को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। जयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो राइट आंसर है महमूद गजनी ने। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर है रानी दुर्गावती। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन दास द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये खाली स्थान है, यहाँ पे आनंद मोहन दास आ जाएगा दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 16। उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशन प्रथम। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वे अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी दोस्तों। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो राइट आंसर गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? तो राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है, ये 1398 खाली स्थान में आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है खिजर खान ने। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किस से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है अकबर को। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, ये खाली स्थान है, यहाँ पे रजिया बेगम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 मार्च को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है, ये 22 मार्च आ जाएगा यहाँ। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो राइट आंसर है मनसबदारी प्रणाली से। तुलसीदास रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी, ये तुलसीदास आ जाएगा ये खाली स्थान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो राइट आंसर है रामानंद। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता शहर की सर्वोत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, ये खाली स्थान है, यहाँ पे कोलकाता आ जाएगा। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का खिताब मिला दोस्तों सलीम को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये खाली स्थान है, यहाँ शहीद दिवस आ जाएगा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियां, एक खाली स्थान है, यहाँ शाहजहां आ जाएगा दोस्तों।
वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है हवा महल का। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विश्वविख्यात प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था दोस्तों। ये खाली स्थान है, यहाँ गुरु अर्जुन देव आ जाएगा। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हैन स्वांग भारत आए थे? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित वे स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है सांची। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो राइट आंसर है सिकंदर सूरी को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गए थे दोस्तों। यहाँ खाली स्थान में औरंगजेब आ जाएगा। जहांगीर ने मेहर उन निसा से का क्या था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? खाली स्थान है, यहाँ पे जहांगीर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी ने 1984 वर्ष में नेशनल कांग्रेस NI का गठन किया था दोस्तों। 1994 आ जाएगा दोस्तों। इसमें प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत यंडोबो की संधि पर हस्ताक्षर करने पर आरंभ हुआ था। रोलेक एक्ट की प्रक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HR का गठन 1928 वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। 1920 का खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 26 अगस्त 1910 को। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो राइट आंसर है 1600 में। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर है मेरठ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पतरागू घाट किसान विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर है 1894 में। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? तो राइट आंसर है 1498 में। तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर है यहूदी धर्म का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोट चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो राइट आंसर है 1510 में। भारत के उत्तर पूर्व भाग पर त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था दोस्तों। ये खाली स्थान है, यहाँ माणिक्य आ जाएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।